नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। तो कोरोना वायरस एक ऐसी जानलेवा बीमारी का नाम मानो जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए। लेकिन क्या है ये वायरस और कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इंसान इस जानलेवा बीमारी की जकड़ में आता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्या है ये मर्ज और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, जैसा कि आपने टेलीविज़न पर, अखबारों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन ने जिस तरह से इस बीमारी के बारे में हमें बताया है, उसके अनुसार ये एक वायरस है। वायरस एक तरह से छोटा कीटाणु होता है जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता। हमारे देश में और पूरे विश्व में पहले भी इस तरह के वायरस कई बार महामारी का रूप ले चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक चर्चित 1918 में स्पेनिश फ्लू रहा। आमतौर पर हम जब सर्दी जुकाम, गले में खराश, नाक और आँख से पानी बहता है तो हम इसको साधारण भाषा में बोलते हैं कि फ्लू हो गया। हमारे नाक, मुंह अथवा आँखों के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों में जाकर ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है और अंततः मरीज की मौत हो जाती है। सर, इस जानलेवा बीमारी की जकड़ में आने से कैसे बचा जा सकता है? मतलब क्या आम आदमी को एहतियात बरतना चाहिए ताकि इस जानलेवा बीमारी से बच सकें और क्या इसके लक्षण होते हैं? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं, इस बीमारी के लक्षण बेहद साधारण होते हैं जो कि आम तौर पर हम अपने जीवन में कई अन्य बीमारियों में भी मिलते जुलते लक्षण देखते हैं। जैसे गले में खराश होना, गला का दर्द होना, बुखार आना, उल्टी दस्त होना, शरीर में जकड़न होना। इसके साथ ही जो अभी हमारा ICMR मेडिकल रिसर्च, इंडियन मेडिकल रिसर्च है, उसने ये जो बताया है कि एक दो लक्षण और हैं जो कोरोना के लिए विशेष लक्षण है। जैसे किसी व्यक्ति को स्वाद या खुशबू में परिवर्तन होना। जैसे हम अपनी नाक के द्वारा ये पता करते हैं कि कोई पदार्थ में खुशबू है या किसी पदार्थ में बदबू है, लेकिन जब कोरोना से कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो कई बार देखने में ये आया कि उसे खुशबू और बदबू में भेद करना नहीं आता है। ये भी कोरोना का एक लक्षण है। अब आपने जहाँ तक बात की बचाव की, ये हमारी भारतीय संस्कृति जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, यह यूं ही नहीं बनी। सबसे पहले आज पूरी दुनिया नमस्ते कह रही है। नमस्ते का अर्थात है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो आमतौर पर विदेशी परंपराओं में और उस विदेशी परंपराओं की नकल अनुसार भारत में एक दूसरे से हाथ मिलाने की परंपरा तेज़ी से जोर पकड़ रही थी। लेकिन हमारे पारंपरिक रूप से हम एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर उसके सामने सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं, या मुस्लिम समाज आदाब करती है, सलाम करती है। इन दोनों ही तरीके से हम एक दूसरे का अभिवादन तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं हैं। तो इससे एक दूसरे की बीमारियों का आदान प्रदान नहीं होता है। दूसरा, हमारे गांव पूरा खेती प्रधान या कृषि प्रधान देश रहा है। आपने सबने देखा होगा कि हमारे आमतौर पर किसान भाई गले में एक गमछा डालकर जाते हैं, जैसा अभी मैं गमछा लगाए हुआ हूँ। उस गमछे के बहुत सारे उपयोग, सामने से कोई आंधी, कोई हवा, कोई विषैली चीज़, कोई बदबूदार चीज़ हो तो हम अक्सर अपने नाक के ऊपर इस गमछे को लपेट लेते हैं। तो यही इस समय कोरोना का सबसे बड़ा बचाव है कि हम अपने नाक और मुंह को किसी मास्क द्वारा या गले में डाले जाने वाला एक साधारण गमछे के द्वारा बंद करके रखें। अनावश्यक किसी व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, किसी भी अनावश्यक वस्तु को ना छुएं। जाने अनजाने में भी ऐसा हो भी जाता है तो हमें अपने हाथ साधारण साबुन से, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई से भी ब्रांड का साबुन हो, उससे हमें 20 सेकंड तक अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना है। अब ये 20 सेकंड तक ही क्यों? क्योंकि
जांच में ये पाया गया है कि 20 सेकंड तक यदि साबुन का असर हमारे हाथों पे रहता है तो ये कीटाणु यदि हाथों में है भी तो ये मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हमारे हाथ साफ और शुद्ध हो जाते हैं, जिससे कि हमें और हमारे परिवार को इस तरह का कीटाणु फैलने का खतरा बेहद कम हो जाता है। इस समय लोग पूरी तरीके से भयभीत हैं, जैसा कि ये सारी दुनिया में महामारी का रूप ले चुका है जी कोरोना वायरस, और लोग जरा सी खांसी या जरा सी खरांच या हल्का सा बुखार आता है तो लोग डर महसूस कर रहे हैं अपने आप में और इलाज कराने से भी कतरा रहे हैं कि कहीं इस बीमारी की जकड़ में तो नहीं आ गए। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा इसको बदकिस्मती है कि जिस तरह से सोशल मीडिया एक लाभ के लिए बनी हुई पद्धति थी, उसके द्वारा अच्छे मैसेज, अच्छी जानकारियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती हैं, जाती रहेंगी, लेकिन इसका उपयोग करके बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरह की पोस्ट भी डाली है जिससे आम आदमी उनको पढ़ के भयभीत होता है। यह साधारण तौर पर खांसी हो, गले में हल्की खराश हो तो हमें आम तौर पर चाहिए कि हम छोटे मोटे उपाय करें, अपने आप को घर के अन्य सदस्यों से दूर रखें, क्योंकि कोई भी फ्लू या कोई भी ऐसी संक्रामक बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, फ्लू, हमें अपने निकटतम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे अपनी पूरी स्थिति बताना चाहिए। डॉक्टर आपके लक्षणों को देखेगा। आपने किसी ऐसे संक्रमित क्षेत्र में भ्रमण तो नहीं किया है पिछले 15 दिन या 20 दिन में जहाँ पर कोरोना की महामारी चली हो, उस आधार पर वो आपको सलाह देगा और उस सलाह को मानकर और मामूली से इलाज में ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी में समझदारी और बचाव, ये 2 तरीके अपनाकर हम महामारी पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। पूरे देश के अंदर अभी 3 तरीके से देश के कई राज्यों को किया गया है, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जो लोग ग्रीन जोन वाले हैं उनके लिए ज़्यादा रियायत दी गई है, क्या ये बेहतर है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मुल्क 135 करोड़ निवासियों का मुल्क है। कोरोना निश्चित तौर पर एक पारंपरिक रूप से संक्रामक बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है, लेकिन कोई भी संक्रामक बीमारी का एक क्षेत्र विशेष बन जाता है जहां पर वो बीमारी बहुत अधिक मात्रा में या संख्या में लोगों को संक्रमित करती है। तो ऐसे जोन को अलावा, जैसे जिनको हम रेड जोन कह देते हैं, ऐसे जोन के अलावा बाकी जोन में कार्यक्रम या गतिविधि शुरू करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे देश में लाखों लाख मजदूर वर्ग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे सब्जी के दुकानदार हैं। यदि उनके पास रोज़गार नहीं पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर नहीं लाया जाएगा, तो हम हो सकता है संक्रामक बीमारी से तो पीछा छुड़ा लें, लेकिन हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में इतना पीछे चला जाएगा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ेंगी। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने यह तय किया कि जहां पर पिछले 2 माह में कोरोना का कोई प्रकोप नहीं है, कोई इस तरह के मरीज नहीं है, वहाँ धीरे धीरे सामान्य गतिविधियाँ शुरू की जाएं। उससे 2 फायदे हैं। एक तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, दूसरा लोगों के अंदर एक मनोबल भी बढ़ेगा कि हम इस बीमारी के ख़राब दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन मैं लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि अब बाज़ार में आएँ, दुकानों पर आएँ, बाहर निकलें, सब्जी लेने जाएं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें हम बराबर मास्क पहने, हम बराबर एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों के बीच में करीब 6 फीट की दूरी रखें। कभी भी ये छींकें या खांसें तो मुंह के ऊपर हमेशा कपड़ा होना चाहिए। और ये हम आज नहीं, यदि ये जीने का तरीका हम आगे भी अपनाते हैं तो इस देश में ऐसी हजारों बीमारियां हैं जो गंदे हाथों से कोई वस्तु खाने पर हो जाती है, छींकने या खांसने से। जैसे उदाहरण के तौर पर तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी नाम की एक बीमारी है जिससे हम सब परिचित हैं। वो टीबी की बीमारी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सिर्फ छींकने या खांसने से ही पहुंच सकती है। यदि हम इस तरह से कपड़ा मुंह पर लगाने की आदत अपने दैनिक जीवन में डाल लें तो हम इस तरह की अनेकों बीमारियों से सदैव के लिए बच सकते हैं।
सर इस टाइम पे एक लंबा लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर लगा था। ऐसे में तमाम लोग घरों में कैद थे। अभी भी भले कुछ रियायत तो मिल गई है जैसे ग्रीन जोन वालों के लिए, लेकिन अब ऐसे में जो आम लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जा पा रहे, वह अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख पाएंगे? देखिए, एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी ने एक बात कही है कि सन 2020 का वर्ष हमारे लिए लाभ एवं हानि का वर्ष नहीं है। इस समय जिस तरह बड़े बड़े विकसित देश जिनकी हम मिसालें दिया करते थे कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, वहाँ साफ़ सफाई इतनी अच्छी है, वहाँ के लोग इतने अच्छे समझदार हैं, वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे इटली है, जापान है, अमेरिका है ना, मैक्सिको और जर्मनी है। जब ऐसे देशों में हज़ारों की संख्या में लोग इस बीमारी से संक्रमित होकर मर रहे हैं, तो हमें 2020 में सिर्फ लक्ष्य ये लेके चलना है, लाभ हानि नहीं, हमें अच्छे से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित एवं जीवित रखना है। जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए हमें छोटी मोटी कुर्बानियाँ अवश्य देना पड़ती हैं। निश्चित ही भारतीय जैसे देश में इस समय शादियों का माहौल है, लोग एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, रिसेप्शन होते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया में मौत का ऐसा तांडव मचा हो तो हमें अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानी देना होगी। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, जब भी निकलें ज़रूरी काम से निकलें, जब निकलें अपने मुंह पे कपड़ा रखें, घर से निकलने के समय अपने हाथों को 20 सेकंड तक पानी से धोएं, घर में वापस आते समय अपने हाथ वापस 20 सेकंड पानी से साबुन से धोएं। अनावश्यक अपने नाक, मुंह एवं आँखों के ऊपर हाथ ना लगाएं। जैसे कई लोगों को मुंह या के ऊपर या नाक के ऊपर खुजली करने की आदत है या बार बार छूने की आदत है, तो हाथ की बीमारी आपके नाक और मुंह के रास्ते आपके शरीर में पहुंच सकती है। तो साथियों, ये वक्त किसी की आलोचना करने का नहीं, किसी से बराबरी करने की नहीं, हमें अपने सीमित संसाधनों के साथ इतनी बड़ी मानव संख्या बल को सुरक्षित अधिक से अधिक संख्या में ठीक होना है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार जैन जी मौजूद थे, जिन्होंने हम सभी लोगों को बतलाया है कि इस जानलेवा वायरस कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियात हम सभी देशवासियों को बरतना चाहिए। और इस दौरान उन्होंने एक बेहद खूबसूरत बात हम सभी देशवासियों के लिए बतलाई है कि हमें फिर से हमारे भारत देश की वही पुरानी परंपरा, पुरानी तहजीब जिसे हम आदाब और नमस्ते कहते हैं, फिर से उसे अपनाना चाहिए। कल फिर मिलेंगे नई किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।